भाई बात तो सुन। हाँ, सुन, क्या सुन, क्या? सुन। अरे क्या? तू ना ये रख अपने पास। अरे इसकी जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुझे जरूरत नहीं है, तेरे भाई में दम है। पता है दम है, लेकिन रिस्क नहीं लेना है। रिस्क? देख, एक मर्द की जिंदगी में सुहागरात बहुत बड़ा दिन होता है। मैं तुझे समझाता हूँ। हाँ देख, आज रात अगर तूने अपनी बीवी को जीत लिया हाँ। तो सारी जिंदगी तेरी जुत्ती के नीचे रहेगी। लेकिन आज अगर गलती से भी तू ढीला पड़ गया ना, सारी जिंदगी बीवी की चप्पलें खाएगा। क्या बोल रहा है यार? इसीलिए कह रहा हूँ, रख ले। ठीक है। थैंक यू मेरे भाई, तू तो बहुत ख्याल रखता है मेरा मेरा दोस्त। गले मिल। अरे तू मेरा अच्छा दोस्त है यार। क्या पैसे? हाँ? ऐसे क्या यार तू? पैसे? साला। ये ले पैसे, रख। अच्छा दोस्त। हाँ? अच्छा दोस्त। अच्छा दोस्त। अच्छा दोस्त। थैंक यू। हाँ चल जा यहाँ से। अरे तुम? भैया, आप भाभी के पास ऐसे ही चले जाओगे तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? मतलब? भाभी के पास जाने के लिए पैसे दो। ए, कैसे पैसे? हाँ, ज्यादा नाटक नहीं, फटाफट पैसे दो। और कुछ नहीं सुनने वाली मैं। तुझे तो ना बस पैसे निकालने का बहाना चाहिए बस। ये ले। ठीक है? बस इतना? और चाहिए मुझे? और दो। खाली करवा के ही मानेगी। हाँ, ये ले। ये हुई ना बात। अब आप फुल फ्री हो, हम्म, भाभी के पास जा सकते हो। जा। देख, आज रात अगर तूने अपनी बीवी को जीत लिया तो सारी जिंदगी तेरी जुत्ती के नीचे रहेगी। लेकिन आज अगर गलती से भी तू ढीला पड़ गया ना, सारी जिंदगी बीवी की चप्पलें खाएगा। आप काफी थक गए होंगे ना आज? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दूध, आपको दूध पिलाती हूँ। अरे कहाँ गई पुड़िया? मिल नहीं रही। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं। ये लीजिए दूध। दूध? ये लीजिए। पर हमारा नहीं हुआ। अरे हम फिर करेंगे ना। हाँ? बाद में। उठो ना। उठो ना।
रानी कहाँ हो तुम? रानी, 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 क्या हो गया रानी? मर गई तुम्हारी रानी, तुम्हारी वजह से। उसने कुएं में कूद के अपनी जान दे दी, क्योंकि तुमने उसको असंतुष्ट रखा। अभी वो आत्मा है जो तुम जैसे नामर्द, जो अपने बीवी को खुश नहीं रखते, उनसे नफरत करती है और उनकी जान ले लेगी। छोड़ दो। तुम मर्द लोग समझते हो कि तुम्हारा काम हो गया तो सब कुछ हो गया। हम औरतों के बारे में तुम सोचते नहीं हो, लेकिन अब मैं उन औरतों को इंसाफ दूंगी जो औरतों को असंतुष्ट रखते हैं। माँ। अरे बेटा, तू तैयार होके आ गई? चल जा, भैया भाभी को जगा दे। अरे क्या सारे दिन सोते रहेंगे क्या? अरे माँ, सुहाग रात थी, भैया भाभी की पहली रात। देर तक नहीं सोएंगे तो और क्या करेंगे? तू ज्यादा बातें मत बना, मैं जो बोल रही हूँ वो सुन। जा उन्हें उठा के लेके आ। ठीक है, मैं जाती हूँ। भैया भाभी। अरे भैया भाभी, और कितनी देर तक सोओगे? सुहाग रात का टाइम खत्म हो चुका है। कपड़े वपड़े पहन लो यार, मैं अंदर आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ। हाँ, 3 तक गिन रही हूँ। 1 2 3। भैया, भैया कहाँ छुपे हो? जल्दी बाहर निकलो। भाभी, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना भैया? मुझे पता है। भैया, माँ, 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 माँ। क्या बात है, क्यों चिल्ला रही है? भैया भाभी कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है भैया भाभी? ये क्या बोल रही है तू? अरे रात भर तो कमरे में ही थे। तू ऐसा कर, जाके छत पे देख ले और इधर उधर भी देख लेना, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ। कहाँ चले गए होंगे ये लोग? चलो मैं भी देखती हूँ। अब कहाँ है लोगों को मैं ढूंढूं? कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहाँ गए होंगे? क्या बात है भाग्यवान, बड़ी चिंतित दिखाई दे रही हो। अब क्या बताऊं, हमारे बेटे बहू ना कमरे में है, ना घर में है, ना बाहर है। सब जगह देख लिया, कहीं उनका पता नहीं है। भैया भाभी कहीं नहीं मिले, सब जगह ढूंढ लिया। कहाँ चले जाएंगे ये लोग? ऐसा कैसे हो सकता है? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। किसी को कुछ पता ही नहीं है, कहाँ गए ये लोग? भाग्यवान तुम चिंता मत करो, मैं उसे गांव में देख के आता हूँ। आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे राजू। हाँ चाचा। विक्रम और उसकी औरत को देखा है कहीं? नहीं चाचा, क्या हुआ? पता नहीं कहाँ सुबह सुबह चले गए, बताया भी नहीं। अरे चाचा, नई शादी हुई है, कहीं घूमने फिरने गए होंगे। अरे आप क्या टेंशन ले रहे हो, जाओ आराम से, वो लोग आ जाएंगे शाम तक। अच्छा चाचा। सब जगह देख लिया, पता नहीं कहाँ है। बहुत शरारती है। लड़का है ना, नई नई शादी हुई है,
आ जाएगा। क्या हो गया चाचा, परेशान लग रहे? इधर आओ बैठो। अरे कहाँ बैठे पपुआ? क्या हो गया? मेरा बेटा और बहू सुबह सुबह घर से गायब है। गायब है मतलब? आपने अकेला नहीं छोड़ा होगा, निकल गया होगा कहीं। अरे नहीं, बंद कमरे से गायब है। कमरे से? हाँ। चाचा कोई भूत वूत का चक्कर तो नहीं है ना? देखो गांव का नाम ना भूतपुर ऐसे ही नहीं है हमारा, मुझे लग रहा है कोई भूत वूत का चक्कर है। चल पगले, इसका नाम ही भूतपुर है, मगर कोई भूत वूत नहीं है यहाँ। हमको 50 साल हो गए इधर रहते हुए। सही कह रहे हो चाचा। हाँ, कहीं दिखे ना हमको बताना है। हम तालाब की तरफ जा रहे हैं। हमको लगता नहीं है कि अब मिलेगा। बाबा आप चिंता मत करो, भैया भाभी आ जाएंगे। आप चाय पीजिए। घर में कोई है? पल्लवी देखो कौन आया। यहाँ से फोन किसने किया था? जी मैंने। आप लोग बाहर आइए, आइए। तो सबसे पहले कमरे में जाके किसने देखा? जी सबसे पहले मैं गई थी कमरे में, भैया भाभी कोई नहीं थे, किसी का आवाज तक नहीं आई। फिर माँ को आके कही, माँ ने कहा पूरा घर ढूंढ लो, पूरा घर ढूंढ लिया। बाबा ने पूरा गांव ढूंढ लिया, भैया भाभी कहीं नहीं मिले। माँ का रोते रोते बुरा हाल है, इसके लिए हम लोग थके हारे आपको कॉल किया। तो चिंता की कोई बात नहीं है ना? हो सकता है दोनों जन जानबूझ के कहीं चले गए हो हनीमून के लिए, लौट आएंगे। हनीमून? हनीमून का मतलब जब किसी को घर में कोई मौका वोका नहीं मिलता है तो लोग अपने मनपसंदीदा स्थान पर चले जाते हैं हनीमून बनाने, फिर वहाँ से लौट आते हैं। लेकिन ये बात हमें बता के भी तो जा सकता था। अरे भाई, रात का माहौल होगा, है ना, जाने का मूड होगा, जल्दबाजी में होंगे, किसी को परेशान करना नहीं चाहते होंगे, निकल गए होंगे। लेकिन कुछ नहीं, आराम करिए सब लोग, जब उनका काम हो जाएगा वो लोग चले आएंगे, ठीक है? ए जी, विक्रम हमसे पूछ के भी तो जा सकता था ना सुहागरात मनाने को, हम मना कर देते क्या? भाग्यवान विक्रम आज तक हमसे पूछे बिना कोनो काम नहीं किया, आज पता नहीं बिन बताए कहाँ चला गया। यही तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं हुआ कि जो नई नवेली दुल्हन है ना वही उसे कुछ भड़का दी हो? नहीं तो हमारा बेटा ऐसा नहीं था। ऐसा तो नहीं लगता मुझे। पता नहीं कहाँ गया, कैसे खबर मिले उसका। यार 15 दिन हो गए हैं। काहे के? अरे वो मिश्रा जी के लड़के को गायब हुए, तो? साला अब तक कुछ पता नहीं चल रहा उसका। अरे हमको पता है। तुमको पता है? हाँ, अरे वो दरोगा जो है ना वही कह रहा था कि उधर मजे लेने के लिए बाहर गए हैं। ऐसे कौन से मजे हैं जो गांव में नहीं मिल रहे लेकिन गांव के बाहर मिल रहे हैं? अरे वो वाला मजा, वो वाले मजे, तड़क 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 तड़क। भाई जितना मिश्रा जी के लड़के को हम जानते हैं ना, वो एक रात भी टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। इनका 15 दिन हो गए और खत्म ही नहीं हो रहा। अरे चुप,
साला तुम दोनों अपना दिमाग चलाना बंद करो। हैं? कुछ भी सोचते हो। साला हमको तो कुछ और ही लग रहा है। क्या लग रहा क्या है? लग रहा बे? अभी हमको लगता है हो सकता है वो घर से बाहर निकली ही ना हो, घर में ही गायब हो गई हो। हाँ। अरे तुमको पता है ना हमारे गांव का नाम क्या है? भूतपुर। हमारे गांव का इतिहास रहा है साला। हमको ऐसा लगता है कि इस बार सच में ही भूत आ गया है। कोई भूत नहीं आया है। लगता है भूत वाली कहानियां सुन के आ गया। अबे इतना काहे डर रहे हो बे? हमने तो वही बताया जो हमने बचपन से सुना। अरे तुम चुप हो गए रे। साला तब से तुम मास्टरगिरी कर रहा है रे। चल बेटा काम कर ले। चल 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 जा बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। चल। इसका मास्टरगिरी एक दिन हम निकाल देंगे। अबे हम सच ही तो बोल रहे हैं, यही सुना हमने बचपन से। अरे देखोगे तुम। हाँ अरे साला मास्टरगिरी तुम्हारे पिछवाड़े में डाल देंगे। अब नहीं करेंगे, कान पकड़ते हैं, अब नहीं करेंगे भाई। चलो जाओ यहाँ से। साला काम करने में डिस्टर्ब करता है। साहब आप पर ये स्कूटिया अच्छा नहीं लगता है। इतना अच्छा मोटरसाइकिल था, पता नहीं क्या हो गया आपके मोटरसाइकिल को। बनने को दिए हैं। ए इधर रुक रुक रुक। रुक। क्या जी मिश्रा के लौंडे को देखे हो? हाँ साहब, देखा था शादी में। उसके शादी में मैंने ही दूध दिया था मेहमानों को चाय बना के पिलाने के लिए। अबे शादी के बाद कहीं देखे हो घूमते फिरते आते जाते? अरे साहब, आप अपनी भैंसिया से दूध निकालने से फुर्सत पाएंगे तब न उसको देखेंगे। दूध निकालने से तुमको फुर्सत है? गोबर उठा उठा के ना अपने सर में भर ली हो तुम। समझ में आ रहा है तुमको? चलो भागो यहाँ से। किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। आगे चल के पूछते हैं ना, और लोगों से पूछ लेते हैं, किसी से कुछ पता चल सकता है। नमस्ते सर, बोलिए ना। मिश्रा के लौंडे के बारे में कुछ जानते हो? मिश्रा के लौंडे के बारे में? हाँ साहब, जो सबने आपको बताया है वही मैं भी जानता हूँ। अच्छा तुम भी वही जानते हो? जी। क्या जानते हो बताओ? हमने सुना है कि मिश्रा के बहू और बेटा दोनों बंद कमरे से गायब हो गए। खुद जाओगे छोड़ने चले? ठीक है साहब, नमस्ते 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 साहब, नमस्ते। चल। बहुत गहरा कुआं है। गांव का नाम भूतपुर। बंद कमरे से दूल्हा दुल्हन दोनों गायब। कुछ बोलेंगे नहीं श्रीवास्तव जी? वही आ रहे हैं सर। आइए। सर हमको तो लगता है ना ये कोनो भूत प्रेत का चक्कर है सर। अरे श्रीवास्तव जी बकवास बंद करिए यार। पुलिस वाले हैं हम लोग भी भूत का बात करेंगे, गांव वाले क्या करेंगे? पुलिस वाले इंसान नहीं होते हैं क्या? इंसान से थोड़ा अलग होते हैं। वैसे एक बात बताएं श्रीवास्तव जी, अगर आप सीनियर नहीं होते ना तो हमारे साथ नहीं होते, बता रहे हम। साहब कहीं ऐसा ना हो कि आपकी स्कूटिया कोई गायब कर दे। चलिए। साहब इतना दिन से चक्कर लगा रहे हैं इस गांव का, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। कैसे पता चलेगा? हाँ? गांव का चप्पा चप्पा छान मारे, हर एक आदमी से पूछ लिए, इन दोनों का कुछ पता नहीं चल रहा है। सर को बात कहें, हमको तो लगता है कि दोनों को अगवा करके मार दिया गया होगा। श्रीवास्तव जी। जी सर। ऐसा नहीं लग रहा है कि सीआईडी आजकल ज्यादा चल रहा है? हाँ सर, सीआईडी हमको बहुत अच्छा लगता है सर। जानते हैं, दे दीजिएगा। हाँ ठीक है। जानते हैं तो पूछते काहे हैं? ये लो। और सुनिए जी, पैसा दे दीजिएगा। आप पैसा दे दिए हैं साहब। एक बार पैसा का दे दिए खुद को दानवीर समझने लगे हैं। बाप रे, कमर टूट गई। इसी उम्र में ये ले, ये चूरन आज रात को खा लियो। वो कौन सा जानवर है? घोड़ा। घोड़ा?
घोड़े की तरह दौड़ेगा, तड़क 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 तड़क। सही है यार, लेकिन तू ये लाया कहाँ से? तू आम खाना गुठलियाँ क्यों गिन रहा है? बात तो सही है यार, तू मेरा दोस्त है यार। पैसे कैसे? ऐसे भाई कश्मीर से मंगवाया, पैसे लगे आने में, फ्री में थोड़ी दे दूंगा। लेकिन तूने तो ये मुझे शादी में गिफ्ट दिया है ना। इतने महंगे तोहफे शादियों में नहीं दिए जाते। पैसे सच में? हाँ सच में। बड़ा कमीना दोस्त है यार। अबे देना। सच्चा दोस्त। चल जा भाई। ठीक है भाई, थैंक यू यार। या एक बार मेरा ये पलंग तोड़ चूरन चल जाए, इसे बेच बेच के अमीर हो जाऊंगा। हे भगवान, इस गांव को किसकी नजर लग गई? पहले भी 2 जोड़े गायब हुए थे, अब की बार तो दूल्हा ही गायब हो गया, वो भी बंद कमरे से। कहीं वो तो नहीं गायब हो गया? हमको तो पहले से ही पता था कि जरूर किसी भूत प्रेत का मामला है। बंद कमरे में दूल्हा दुल्हन को गायब कर दे रहा है। हमको भी लगने लगा है इस गांव में भूत का बसेरा है। तभी तो लोग कहते थे भूतपुर भूतपुर। अब हमको भी यकीन हो गया है। चलो साला देर आया दुरुस्त आया, तुमको यकीन तो आया। हम कब से कह रहे थे हमारे गांव में भूत है भूत है, अब तुम्हारे समझ में आया। हमको लगता है कि इस गांव से भागना पड़ेगा। भैया अब हम चलते हैं। अब तू अकेला भागेगा कि साला हम यहाँ क्या करेंगे? लगता है गांव में सच में भूत आ गए। लेकिन अगर ये सच है तो भविष्य में मेरी शादी और मेरे बनाए हुए चूरन का क्या होगा? निकल लेता हूँ। साहब, ये मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गांव में ससुराई हो कर रहा है। एक बात बताओ, पहले दूल्हा दुल्हन दोनों गायब, अभी दूल्हा गायब हो कर रहा है। माजरा को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ साहब, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। भला बंद कमरे में से कोई गायब कैसे हो सकता है? बड़ा गजब खेल चल रहा है इस गांव में। कहीं ऐसा तो नहीं कि सगन वाले केस में कि सुहाग रात में दूल्हा को दुल्हन पसंद ना आई हो और दूसरी वाली के चक्कर में पहली वाली को छोड़ के भाग गया उधर। सर, हमको तो ऐसा लगता है ना कि दूल्हा जो है ना वो दुल्हन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया होगा, इसीलिए रात को गांव छोड़ के भाग गया होगा। और हमको ऐसा लगता है ना श्रीवास्तव जी कि आपको हमारे थाने में नहीं, आपको सीधे सीआईडी के दफ्तर में होना चाहिए था। सर, ट्राई किए थे, नहीं हुआ इसीलिए हवलदार बन गए हैं ना। समझ सकते हैं। खैर चलिए ठोकर खाई जाए। कहें कि दूल्हा दुल्हन को सेटिस्फाई कर पाया कि नहीं तो पता नहीं, लेकिन सरकार को हमको सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। ये बात तो सही कहे आप। चलें? चलिए। इधर से गाड़ी इधर है। अरे आज बात करके रहेंगे। हमारी समस्या के ये हल नहीं करेगा तो हाँ कौन करेगा? गांव की सारी समस्याओं का ध्यान उसे देना चाहिए। हमें बात करना चाहिए और तुम मेरा साथ दो। यहाँ क्या क्या हो रहा है? ठीक है, वो देखो सरपंच साहब। सरपंच साहब। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते। नमस्कार 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 सरपंच जी। क्या बात है भाई, सब लोग एक साथ यहाँ? सरपंच साहब, बात ही कुछ ऐसी है कि इतने सारे लोगों को इकट्ठा होकर यहाँ आना पड़ा। लेकिन हुआ क्या है? सरपंच साहब, गांव में 2-2 शादी होने के बाद, स्वागरात होने के बाद जो घटनाएं हुई है, उसकी वजह से अब हर कोई शादी करने से डर रहा है। इन घटनाओं का शादी से क्या लेना देना? वैसे भी दरोगा साहब जांच कर रहे हैं ना। दरोगा साहब ने करना होता तब तो हो गया होता। पहले एक जोड़ा गायब हुआ और फिर शादी के बाद दूल्हा गायब हो गया। सरपंच साहब, ये काम जरूर किसी भूत प्रेत का ही है, और ये काम दरोगा क्या, दरोगा का बाप भी नहीं कर सकता। सरपंच साहब, आपके आगे हाथ जोड़ के बोलते हैं, इस गांव की भलाई के लिए कुछ कीजिए, वरना कोई भी परिवार अपना बेटा बेटी की शादी नहीं करेगा। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है।
ऐसा कुछ नहीं। अरे भूत प्रेत जैसा कुछ होता ही नहीं है। दिमाग का फितूर है, बवंडर कर रखा तुम लोगों ने। बाबूजी। अरे खुश रहो मेरे राजा बेटा। बाबूजी, गांव वाले इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? भीड़ क्यों लगा रखी है? अरे बेटा, कल जब तुम्हें लोग भूतपुर का रहने वाला कह के बुलाएंगे ना, तब पता चलेगा। भूतपुर? अरे गांव का नाम ही भूतपुर है। ये भूत कुछ नहीं होता है। बेटा, इस गांव में ना किसी भूत का कब्जा हो चुका है, जिसकी वजह से हर शादी के बाद कोई न कोई हादसा हो रहा है। लेकिन तुम्हारे पिताजी मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे इसमें कोई मानने जैसी बात हो तब तो मानू ना। बेफालतू की बात कर रहे हैं। भूत 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 भूत। बाबूजी सही कह रहे हैं। ये भूत कुछ नहीं होता है। ये सब अंधविश्वास की चीजें हैं। और आप जितना इन चीजों पे बिलीव करेंगे ना, उतनी ये चीजें बढ़ती जाएंगी। और ऐसे हालात में हमें पूरी सूझ और बूझ से काम लेना चाहिए। ए लो भाइयों, कल का शहर से आया हुआ लड़का हमको बताएगा कि भूत प्रेत होता है कि नहीं। तुझे क्या लगता है, ये भूत प्रेत होते भी हैं या नहीं? भूत प्रेत कुछ नहीं होता। रुक जा, मैं बात करती हूँ। सरपंच जी और सरपंच जी का बेटा बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कोई भूत प्रेत का मामला नहीं है। और जहाँ तक मुझे बात समझ आ रही है, इन सब घटनाओं के पीछे बात तो कुछ और ही है। चलो, कोई तो है जो आप लोगों से इतना समझदार है, जो इन भूत और प्रेतों पे विश्वास नहीं करता। ये लो, जिस लड़की के घर में इतना बड़ा हादसा हुआ, अब वो हमें बताएंगे कि हम कितने बड़े अंधविश्वासी हैं। कोनो फायदा नहीं है। सरपंच जी से इस बारे में बात करने का कोनो फायदा नहीं है। अरे हम तो कहते हैं चलो यहाँ से। हाँ, आओ चलो चाचा। भाई, चलो। हाँ, चलो, अगर चलो। हमने हमारा समय बर्बाद किया है। नमस्ते। आ बैठ। कैसा रहा तेरा सफर? सफर तो अच्छा रहा भाऊजी, बट इन अंधविश्वास करने वाले लोगों का कोई कुछ नहीं कर सकता भाऊजी। जा अंदर जा, फ्रेश हो जा। खुश रहे, खुश रहे। फोटो तो ठीक है। देखिए पंडित जी, आपको आपके घर के लिए इससे बेहतर रिश्ता नहीं मिल सकता। लड़की बहुत सुशील, बहुत संस्कारी और गुणवान लड़की है। आप ऐसा रिश्ता पाकर धन हो जाएंगे, मेरी बात मान लीजिए आप। पंडित जी, लड़की तो देखने में बहुत ही सुंदर है, लेकिन आपको पता है ना, इस गांव में शादी को लेकर डर का कितना माहौल बना हुआ है। मैं ये भूत के चक्कर में ना अपने बेटे को नहीं गंवाना चाहता हूँ। देखो पांडे जी, ये सब चीज मैं नहीं जानता। आपके निकम्मे नाकारा लड़के के लिए रिश्ता मिलना बिल्कुल संभव नहीं है। आपका लड़का सारा दिन दातुन चबाता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, निकम्मा नाकारा है वो। भूत के चक्कर में इतनी अच्छी लड़की हाथ से निकल गई तो जिंदगी भर पछताते रहोगे। लड़के को फोटो दिखा दो लड़की का। आप बेटों को दिखा दो फोटो। ले बेटा, देख फोटो देख। अरे मैं दातुन चबाने में ठीक हूँ। शर्मा क्यों रहा है? मैं नहीं देख रहा। तो सही, एक बार देख ले। चल प्यार से देख ले, एक बार देख ले मेरा राजा बेटा। गुस्सा छोड़। कहाँ खो गए भाई? पसंद आ गई लड़की?
लड्डू फूट रहे मन में तुम्हारे तो भाई। पांडे जी, मुझे लड़की पसंद है। नहीं बेटा, तुझे मालूम है ना गांव में 2 शादियों के बाद क्या हुआ? अरे सब के सब गायब हो गए। पूरा पूरा भूतिया चक्कर है इस गांव में। बेटा तू ज्यादा खुश मत हो। अरे मैं तेरी शादी होती नहीं करूंगा, मुझे तुझे गंवाना नहीं है। सही कह रहे हो पंडित जी, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, मुझे नहीं करनी शादी। हाँ बेटा तू बिल्कुल सही बोला। अबे ओए पप्पू, अबे तू आ कैसे? अबे साले पूरे गांव में तेरे को ढूंढ रहा हूँ, तू यहाँ पे खड़े होके दारू पी रहा है। तू आया कब? अबे कल ही आया। अच्छा हुआ तू आ गया, मैं भी आने वाला था। मैं आता हूँ तेरे पास। अबे गिर जाएगा, रुक। नहीं तू आ जा, देख तेरे वाला ब्रांड मंगा रखा है। तू साले कभी नहीं सुधरेगा। आ रहा हूँ। अरे अच्छा हुआ तू आ गया यार। अबे तेरा लंगोटिया यार हूँ, क्यों नहीं आऊंगा भाई? मुझे ये बता, तुम्हें शहर में कोई भाभी फंसाई है कि हाथ से ही चल रहा है? अबे तेरे हैंडसम भाई ने एक खूबसूरत भाभी ऑलरेडी बना रखी है बेटा। तेरा सही है भाई। तुझे पता है यहाँ तो शादी की बात सुनते ही गांड फट जाती है। उस भूत के चक्कर में ना अच्छा खासा रिश्ता छोड़ना पड़ रहा है। तू पागल हो गया पप्पू? तू इन गांव वालों की बातों में आकर अंधविश्वासी बन गया। विश्वास नहीं है भाई। देख मैं तुझे बताता हूँ, मैंने दूल्हे को चूरन दिया, वो कमरे में गया, दरवाजा बंद हुआ, फिर वो वहां से गायब हो गया। ये अंधविश्वास तो नहीं है? अरे यार ये सब गांव वालों की बात है यार, हमारे शहर में ये सब बातें होती रहती हैं। अरे भाग गए होंगे लड़की वाले यार, और गांव वालों ने ही भगाया होगा उसे। मेरी बात समझने की कोशिश कर पप्पू। गांव वालों की बातों में आकर तू अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? भाई तू कितना मस्त बंदा हुआ करता था। तू सही कह रहा है यार, मुझे लग रहा है ये चाहते ही नहीं मेरी शादी हो। हाँ अरे बावली, मैं करूंगा शादी, मैं शादी करूंगा। देखता हूँ कौन रोकेगा इसकी माँ की। मैं तेरे से प्यार करता हूँ। उधर कहाँ देख रहा है? अरे मैं भी तेरे से प्यार करता हूँ मेरे भाई। तू मेरा भाई है यार। थैंक यू यार। भाई तू मेरा भाई है। थैंक यू ये मेरे भाई यार। तेरे जैसे किसी अच्छे सोच वाले की जरूरत थी मुझे। इन्होंने मेरी सोच ही गंदी कर दी थी, तूने बढ़िया कर दी। अरे भाड़ में जाने दे गांव वालों को यार। मूड बना, तू दारू पी। तू दारू पी पहले, दारू पी पहले। तुझे भी पिलाता हूँ। हाँ जाने मन। क्या हुआ? गांव जाते ही जाने मन को भूल गए क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है जान, तुम तो मेरे हमेशा दिल और दिमाग में हो, तुम्हें मैं कैसे भूल सकता। अच्छा बड़ी बड़ी बातें मत करो, ये बताओ तुमने हमारी शादी की बात की कि नहीं? शादी? अरे शादी तो मैं तुमसे कर लूं, लेकिन यहाँ पे गांव के जो लोग हैं ना उनका दिमाग खराब हो गया। पता नहीं ये बोलते रहते इस गांव में कोई भूत है, भूत है, भूत है। भूत? क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे मैं कोई बकवास बातें नहीं कर रहा हूँ, बकवास बातें तो ये गांव वाले कर रहे हैं। 24 घंटे यही बोलते रहते हैं कि इस गांव में कोई भूत है, भूत है, भूत है। और सुहाग रात वाले दिन भूत जो है वो दूल्हे को उठा के ले जाता है। क्या बकवास है यार। कितनी फनी जोक कर रहे हो यार, ये सब अंधविश्वास है। अरे वही तो, पता नहीं ये गांव वाले इस अंधविश्वास की दुनिया से कब बाहर निकलेंगे। अच्छी बात है, उन्हें रहने दो उनकी प्रेतों की दुनिया में। तुम बस हम दोनों के साथ के बारे में सोचो, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अरे मुझे मालूम है जाने मन, तुम टेंशन मत लो, मैं अपने पापा से हमारे रिश्ते की बात कर लूंगा। डोंट वरी अबाउट इट। बेटा विकास इधर आओ। अच्छा मैं तुम्हें 2 मिनट में कॉल करता हूँ। ओके।
अरे शर्मा क्यों रहा है? अंगूठी पहना। बेटा पहनाओ अंगूठी, पहनाओ पहनाओ। जी। वाह बेटा वाह। Congratulations। मांगने की मुबारकबाद हो आपको। मैंने बोला था ना। ये लीजिए, खाइए पांडे जी। Congratulations मेरे शेर, शादी की पहली सीढ़ी तू चढ़ चुका है। ये सब तेरे जैसे दोस्त की वजह से हुआ है, वरना इन गांव वालों ने तो मुझे डरा ही दिया था। डरने की बात नहीं है बेटा। इसीलिए तो मैंने बोला था भाई कि पहले शादी नहीं, पहले मंगनी कर। अगर कोई भूत होता तो ये मंगनी नहीं होती। सिंपल। अरे भूत भूत कोई होता नहीं है, ये सिर्फ अंधविश्वास की बातें हैं भाई, मन का बहम है बस। अब तो तू खुश है ना? राइट। पांडे जी बहुत मुबारक हो आपको बेटे की मंगनी की। बहुत खुशी है, अच्छा सा मुहूर्त निकालकर इनका विवाह संपन्न करवा दूंगा। धन्यवाद। बहुत खुशी है मुझे। स्कर देखना बंद कर। अच्छा मुझे एक बात बता। हाँ बोलना। ये लड़की कौन है? इसको मैंने गांव में बहुत बार देखा है। अरे ये तेरी भाभी की बचपन की दोस्त है। अरे अपनी मिश्रा जी की लड़की है। मिश्रा जी की लड़की है? हाँ। लेकिन तू क्यों पूछ रहा है? तेरा तो है ना शहर में। पागल है क्या? मेरी तो ऑलरेडी शहर में गर्लफ्रेंड है। तेरी तो शहर में है, मेरे वाली तो मेरे साइड में बैठी है। अब मुझे इंतजार हो रहा है। कान में बोल। कब बाहों में आएगी? अरे आ जाएगी आ जाएगी। थैंक यू यार। अभी थिंग सना मनी हुई, अब सुहागरात भी मन जाएगी। बस अब मनानी है। भैया आप भाभी के पास ऐसे ही चले जाओगे तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? Congratulations। आपकी दोस्त कहाँ जा रही है? मेरे को काम आ गया। मैं 2 मिनट हो गया था। हाँ जा। क्या हुआ? आज आपकी सहेली की एंगेजमेंट है, नीचे सब खुश हैं और आप यहाँ अकेली? बस वहाँ मेरा मन नहीं लग रहा था, इसीलिए यहाँ चली आई। परेशानी क्या है? कहीं आप अपने भाई को लेके परेशान तो नहीं है ना? असल में ये सब रीति रिवाज देखकर मुझे अपने भैया की याद आ गई। पता नहीं वो कहाँ होंगे भाभी के साथ। कई बार तो उनके बारे में सोचकर मुझे बहुत बेचैनी सी होती है। मुझे बाबा और माँ को ऐसे अकेले छोड़कर भैया कहाँ चले गए, क्यों चले गए? देखिए, आपके अंदर क्या महसूस हो रहा है मैं समझ सकता हूँ, और इस हालातों में इस तरह का महसूस होना जायज़ है। लेकिन एक बात बताइए, कहीं आपको भी डाउट नहीं है कि
ये काम उसी भूत ने किया है? नहीं नहीं, मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं रखती। नहीं तो मैं अपनी सहेली माधुरी को कभी नहीं शादी करने देती। थैंक गॉड। चलो कोई तो है इस गांव में जिसके ख्यालात मुझसे मिलते हैं। ए भाई, हमको तो बहुत डर लग रहा है, कहीं भूत ऊत ना आ जाए। वर वधू को मंगलसूत्र पहनाए। तुम्हें गांव के खतरे के हालात के बारे में पूरी तरह वाकिफ हो, फिर भी अपनी बेटी की शादी कर रहे हो। तुम्हें अपनी बेटी की फिक्र नहीं है? अरे भाई फिक्र है, फिर अचानक से इसे पता नहीं क्या हो गया। ये खुद शादी के लिए हाँ कर दिया और लड़की वालों के यहाँ जा करके सब कुछ पक्का करके चला आया। मुझे तो लगता है इसमें सरपंच के बेटे का हाथ है। आप लोगों ने सही कहा, इसमें मेरा हाथ है। क्योंकि मैं अपने दोस्त को ये यकीन दिलाना चाहता था कि भूत प्रेत जो चीजें भी होती है ना, ये सब अंधविश्वास होता है। भाई एक बात बोलूं? हाँ बोल ना मेरे भाई। तू मेरा भाई है, मेरी जान है, मेरा चड्डी यार है यार। सैंटी मत हो मेरे भाई, तू भी मेरा दोस्त है। आज तेरी वजह से मेरी शादी हो रही है, वरना इन गांव वालों के चक्कर में तो ना मैं अबे ये गांव वाले पागल हो गए हैं। पता है मुझे, कोई भूत नहीं है, कोई नहीं है, ये सब अंधविश्वास है मेरे भाई। नहीं है। और तू भी इनकी बातों में आ गया। नहीं आना चाहिए था। चल तेरी भाभी इंतजार कर रही होगी, अब मैं चलता हूँ। है भाई? अरे सुन सुन, चूरन खाना भी खाऊंगा, देख जाके। अबे उसको खाना मत। कोई नहीं है। देख तूने वो चूरन विक्रम को खिलाया, वो अपनी पत्नी के साथ गायब हो गया। वही चूरन तूने सुरेश को खिलाया, वो गायब हो गया। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो चूरन खा के नहीं खाऊंगा। अब आप चलो, जाओ। जा मेरे शेर। अरे तू पी। 1 2 3 नाराज हो क्या? हाँ नाराज हूँ। क्यों? क्यों? आज हमारी स्वागरात है और तुम इतना लेट? अरे वो ना थोड़ा पीने रुक गया था। मुझे लगा थोड़ी हिम्मत की जरूरत है। अब दरअसल ना मेरी पहली सुहागरात है। अच्छा, सबकी पहली ही होती है। चलो मान भी जाओ, अब तो आ गया हूँ ना। कुछ नहीं। वैसे शुरू करें?
कुछ तो करो शुरू। हाँ, क्या शुरू करना है? करो। क्या कर रहे हो? हटो यहाँ से, थोड़ा आराम से। उठो ना यार, उठो ना। उठो ना। उठो। क्या यार, कैसा पति है? क्या करके सो गया? उठ जाओ ना यार। क्या यार, कैसा पति है? सो भी गया। क्या सो जाती हूँ और क्या। जाओ। ओए, हेलो। बकवास आदमी। माधुरी अब तुम्हारे मरने के बाद उठेगी। औरतों को असंतुष्ट रखने वाले मर्द, मैं तुझे मार डालूंगी। सरपंच साहब, आज आपकी बेटी की वजह से मेरा बेटा भी गायब हो गया। बाबूजी, ये सब क्या है? आज फिर ये गांव वाले यहाँ आए हैं। अरे अपने बाप से क्या पूछ रहा है? मेरे से पूछ, सारी सच्चाई मैं बताता हूँ। तेरी वजह से पप्पू सुहागरात वाले दिन गायब हो गया। अरे देखो रे देखो, अरे यही है वो हीरो जो पप्पू भैया को भड़का भड़का के ब्याह के लिए राजी किया। इन्हीं की वजह से आज हमारे पप्पू भैया हमारे बीच नहीं रहे। देखिए, आप लोगों को कुछ गलत फहमी हो रही है। पप्पू कहीं और गया हुआ है। अरे आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? बेटा, इतनी सुबह सुबह अपनी नई लबेली दुल्हन को छोड़कर भला कहाँ जाएगा वो? मैंने दरवाजे के बाहर से ताला भी मार रखा था और फिर भी गायब हो गया वो। देखिए, मुझे लगता है आप लोगों पर भूत का भूत सवार हो गया है ना? इसीलिए तो जो दूल्हे गायब हुए हैं उनकी वजह जाने बगैर, उनकी जानकारी लिए बगैर सिर्फ भूत के पीछे पड़ गए हो जिसका कोई अता पता ही नहीं है। अरे ढूंढो पहले कि बच्चों को भूत के सिवाय और कोई भी तो हादसा हो सकता है, लेकिन नहीं, भूत भूत भूत। कमाल है। सरपंच जी,
अगर आपको लगता है गांव में भूत नहीं है तो आप अपने बेटे की शादी पूरे गांव वालों के सामने करवा दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों भाइयों? हाँ करवा के दिखाइए। हाँ करवा के दिखाइए। करवा दीजिए शादी। दिखाइए करवा के। हम सब तो यही मांगे, करवा दीजिए शादी। अगर आपको लगता है कि गांव में भूत नहीं है तो सबसे पहले आप अपने बेटे की शादी करवाइए। क्यों भाइयों, मैं सही कह रहा हूँ ना? एकदम सही कह रहे हो, एकदम सही कह रहे हो। सरपंच जी अपने बेटे की शादी करवा दो। देखिए, अगर मैं आप लोगों की बात मान भी लूं और मेरे बेटे की शादी करवा भी दूं तो ऐसे हालात के अंदर मेरे बेटे से शादी कौन करेगी बताइए? दुल्हन कहाँ से आएगी? कौन होगी दुल्हन? हाँ ये बात तो सही है। कौन होगी? मैं करूंगी शादी। ये पल्लवी, ये ऐसा क्यों बोल रही है? ये क्या बोल रही है? पागल हो गई है क्या? देखो तो। हाँ जी, आप लोगों ने सही सुना। मैं करूंगी शादी सरपंच जी के बेटे से। करेगी शादी? पल्लवी, हम तो पहले अपना बेटा खो चुके हैं। मालिक ना करे, अगर तेरे को कुछ हो गया तो हम जीते जी मर जाएंगे। नहीं बाबा, अब तो मुझे भी जानना है इन सब के पीछे असलियत क्या है। अगर भैया भाभी को ढूंढने का सिर्फ यही एक रास्ता है तो मैं इस रास्ते से जरूर गुजरूंगी। मैं करूंगी शादी विकास जी से, अगर विकास जी चाहे तो। हाँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। मेरा बेटा शादी करके ये भूत वाली सच्चाई को सामने लाएगा। यह हम लोगों का वादा है। खुश रहो, खुश रहो। वहां पे खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। मैं ये सोच रहा था कि जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो वो सुहागरात कैसे मनाए। अच्छा, सुहागरात मनाने के लिए सोचना भी पड़ता है। अब तुम हो ही उतनी खूबसूरत,
इसलिए मुझे सोचना पड़ेगा ना कि मैं स्वागत कैसे मनाऊं। कौन हो तुम? डरो मत विकास, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। लेकिन तुम हो कौन? मैं वही हूँ जिससे पूरा गांव डरता है, रानी। मतलब तुम वही हो जो सुहागरात पे मर्दों को गायब कर देती हो? मैं वही हूँ। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने जानबूझ के शादी नहीं की, अब अपने बाबूजी के कहने पे शादी की। मुझे प्लीज कुछ मत करना, प्लीज कुछ मत करना। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने मुझे वो सुख दिया है जिसके लिए मेरी आत्मा तड़प रही थी। तुम किस सुख की बात कर रही हो? कुछ समय पहले इस गांव में मेरी शादी हुई। ऐसे ही सुहाग की सेज पर मैं अपने पति का इंतजार कर रही थी। बहुत से अरमान थे मेरे दिल में कि मेरे पति से मुझे वो प्यार मिलेगा जिसके लिए हर औरत तड़पती है, लेकिन कुछ नहीं मिला। मेरा पति मुझे वो सुख नहीं दे पाया जिसके लिए मैं तरस रही थी। उस रात मुझको तड़पता हुआ छोड़कर, मुझे अधूरा छोड़कर वो चैन की नींद सो रहा था। उसे सोते हुए देखकर मेरा खून खौल रहा था। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे गुस्सा आने लगा। मैंने सोचा पूरी जिंदगी मुझे ऐसे ही अधूरा रहना पड़ेगा। मेरा सुख, मेरी इच्छाएं वो कभी पूरा नहीं करेगा। इतना गुस्सा आया मुझे, मैं वहां से निकलकर सीधा कुएं के पास गई। मैंने खुदकुशी कर दी, मार दिया अपने आप को। सोचा यही सब खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मेरा शरीर तो मर गया, लेकिन मेरी तड़पती हुई आत्मा फिर से जिंदा हुई। और फिर मैंने वापस आकर अपने पति को मार दिया। उसको उठाकर उसकी लाश भी कुएं में ढकेल दी। लेकिन फिर भी मुझे चैन नहीं मिला, सुख नहीं मिला। फिर एक के बाद एक मैंने हर उस दूल्हे को मार दिया जो अपनी बीवी को सुख नहीं दे रहा था। लेकिन आज तुमने मुझे वो सुख दिया जिसके लिए मैं कई समय से तड़प रही थी। तुमने मेरी आत्मा को संतुष्ट कर दिया। इसलिए मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ इस गांव को छोड़कर। मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, मैं आजाद हो गई हूँ। पल्लवी तुम ठीक हो? तो ये रास्ता भूतपूर्व में धुलों का गायब होने का। हाँ बेटा,
मेरा बेटा पप्पू कहाँ है? देखिए, मैं आपकी बातें समझ रहा हूँ और वही समझाने के लिए मैंने आप सबको आज यहाँ बुलाया है। दरअसल इस गांव में भूत है, मगर उसके पीछे भी एक दास्तां है। जितने भी लोगों की मृत्यु यहाँ हुई है, उन सब लोगों की लाशें उस कुएं के अंदर। कुएं के अंदर? पूर्णिमास। इसके पीछे भी एक कहानी है। उन सब की मौत की जिम्मेदार रानी है। क्योंकि जब रानी का विवाह विक्रम से हुआ तो विक्रम रानी को अच्छी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाया, इसीलिए रानी ने उसकी जान ली। और उसके बाद और गांव का हर मर्द जो अपनी औरत को अच्छी तरह से संतुष्ट नहीं कर पा रहा था, रानी ने उसकी भी जान ली। और ऐसे ही करते करते उसने एक चुड़ैल का रूप धारण कर लिया। अरे लेकिन भैया, ये सब आपको कैसे पता? मैंने आप लोगों के कहने पर इनसे विवाह किया ताकि मैं आप सब लोगों को ये बता सकूं कि इस गांव में कोई भूत या चुड़ैल नहीं है। लेकिन सुहागरात की रात को पल्लवी के जिस्म में रानी की आत्मा आ गई और जब मैंने उसे संतुष्ट कर दिया तब उसने मुझे ये पूरी दास्तां सुनाई। तब जाके मुझे भी ये यकीन हुआ कि भूत और चुड़ैल होते हैं। देखा, मैं इतने दिनों से कह रहा था ना सबको हमारे गांव में भूत है, लेकिन कोई मेरी बात को मान ही नहीं रहा था। अब तो पता चल गया ना, अब हो गया ना, सब कुछ क्लियर हो गया ना, दूध का दूध और पानी का पानी। अरे भैया, हमको पहले भी आपके बात पर भरोसा था। भैया की जय। हाँ, और मैंने पुलिस को भी फोन कर दिया है। उस कुएं में जितनी भी लाशें हैं, पुलिस एक एक कर उन लाशों को बाहर निकालेगी और आप सब लोग अपनी आंखों से देख लीजिएगा। छावा मेरा बेटा चला गया, कुछ नहीं कर पाया, बेचारी कब तक तड़पती रहती। सही बात है, जो मर्द अपनी औरत को संतुष्ट नहीं कर सकता उसको इस धरती पर जिंदा रहना बेकार है। अच्छा हुआ रानी ने मार दिया उन लोगों को। तेरे बेटे को भी मार दिया, वो भी ऐसा ही था। देखा आप लोगों ने, आज मेरे बहादुर बेटे की वजह से इस पूरे गांव को चुड़ैल के प्रकोप से मुक्ति मिल गई है। अब गांव का हर कोई अपने बच्चों की शादी खुशी खुशी कर सकता है, कॉन्फिडेंस से कर सकता है, राजी खुशी कर सकता है। सरपंच जी की जय। सरपंच जी, हमें माफ कर दीजिए। जाने में हमसे कोई गलती हुई तो हमका माफ कर दो। वो कहा है ना कि हम लोगों को कंफ्यूजन हो गया था। नहीं, देखिए, मैं आप लोगों के गांव का सरपंच हूँ, तो आप मेरे से शिकायत नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग जाइए और आराम से देखिए, सारा गांव खुशहाल रहेगा। शादियां कराओ, जाओ। सरपंच जी की जय। भैया जी की जय। भाभी जी की जय। सरपंच जी की जय। सरपंच जी की जय। जय जय जय। नई शादी है, जितना नजदीक रहोगे, पास रहोगे, उतना ही प्यार बढ़ेगा, है ना? जी जी। मेरा बेटा हमको छोड़ के चला गया। हे भगवान। जिस दूल्हे को ढूंढने की बात हम यहीं पर बैठ के कर रहे थे, ससुरा उसकी लाश तो यहीं से बाहर निकली। अरे सर, हम तो आपको पहले ही सही कह रहे थे कि भूत प्रेत का चक्कर है, लेकिन आप हमारी बात कहाँ मानते हैं। जब उस दिन हम कुआं में देखे थे ना, तो हमको ऐसा लगा कि कोई हमको कुआं में खींच रहा है। जिन लोगों की तलाश हम यहाँ आकर करते थे, उनकी लाश यहीं से निकली। कमाल की बात है कि नहीं? क्या हो गया? वैसे एक बात बोलना श्रीवास्तव जी। हाँ, बोलिए ना सर। अब की बार ना हम आपको सीआईडी में भर्ती करवा ही देंगे और आपकी सिफारिश हम खुद करेंगे, बता रहे हैं। हाँ सर, दरवाजा भी हम तोड़ेंगे। अच्छा, तोड़ दीजिएगा। चला जाए सर? हाँ चलिए, काम भी तो करना है। हाँ चलिए।
हमारे गांव का नाम भूतपुर जरूर है, लेकिन भूत नहीं है। खुशहाली है, भूत से मुक्ति है। चलो भाई, आप लोगों का धन्यवाद।